नमस्कार किसान भाइयों। आज बात होगी रेटून मैनेजमेंट। 2 वर्ष गन्ना कटने के बाद तीसरे वर्ष किस प्रकार से आपको अच्छा उत्पादन मिले, इस सारे विषय पे आज चर्चा होगी। आइए देखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप खेत में देख रहे हैं, सबसे पहले गन्ना कटने के बाद पत्ती को अलग कराया गया है, क्योंकि पत्ती यदि डली रहती है तो इसमें दीमक लगने का भय रहता है। पत्ती अलग होने के बाद पानी लगाना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आप जल्दी से जल्द, जितने जल्द आप पानी लगा देंगे उतने जल्दी आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। यदि आप पत्ती को मल्चर से अलग कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें गन्ने की ठूंठ पर मल्चर की ब्लेड न चलने पाए, क्योंकि यदि उस पर ठूंठ पर मल्चर चलता है तो उसकी जड़ें हिल जाती हैं और जर्मिनेशन में बाधित होता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि इस प्रकार की सेटिंग बनाएं, मल्चर हो या रोटावेटर या जो भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं पत्ती को अलग करने के लिए, तो केवल वो खाली जगह में चले, गन्ने के ऊपर न चलने पाए। 15 से 20 दिन बाद इसमें गुड़ाई करनी होती है, तो इससे पुरानी जड़ें टूट जाती हैं और नई जड़ों का आना शुरू हो जाता है। तो इसमें दोबारा खाद उर्वरक प्रबंधन करना होगा आपको। तो इसमें 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी डायमोनियम फास्फेट, 5 किलो जिंक, 5 किलो सल्फर और 30 किलो यूरिया इसी बार में मिलाकर आप दे दें और उसके बाद फिर से आप पानी लगा दें। 2 बार ऐसे ही चलने दें। और इसके बाद इसमें विशेष ध्यान आप ये रखें खरपतवार ना पनपने पाए, क्योंकि तीसरी साल में खरपतवार बहुत अधिक जगह बना लेते हैं और वह गन्ने की वृद्धि को बाधित करते हैं। यदि आपको जो घाटा होता है तीसरी साल में वो केवल खरपतवार प्रबंधन या खरपतवार नियंत्रण सही न करने के कारण से होता है। तो खरपतवार पर विशेष निगरानी करते हुए आप देखते रहें। और 2 पानी के बाद आप फिर से इसमें 1 यूरिया लगा दें 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद फिर से चौथे पानी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन भी आप कर लें। काम्बो किट आ रही बहुत अच्छी बनी हुई, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान और तांबा, ये सब चीज़ें, कापर मतलब फेरस सल्फेट वगैरह इसमें सब होते हैं। तो इनका भी आप प्रयोग करेंगे तो गन्ने में बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिल जाता है। तो खरपतवार का विशेष ध्यान रखते हुए, और एक बार यदि हो सके, यदि आपको लेबर उपलब्ध हो जाए तो इसमें आप हाथों से गुड़ाई, फावड़िया होती है, उससे यदि गुड़ाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है और फसल हमारी रासायनिक प्रभाव से बची रहती है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण यदि आप करते हैं तो इससे फसल पर यानी कि पत्ती के ऊपर इसकी सूक्ष्म मात्रा भी नहीं जाना चाहिए। यदि मात्रा जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ खरपतवार को सुखा देती है तो वो गन्ने को भी असर करती होगी। तो तीसरी साल में विशेष ध्यान रखकर आप मैनुअल लेबर लगा के, या तो ट्रैक्टर से आप कर रहे हैं, बीज की गुड़ाई तो हो ही जाएगी, गन्ने से गन्ने के बीच में जो खरपतवार उगते हैं उनको नष्ट करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप मैनुअल लेबर लगा के उस पर आप खरपतवार का नियंत्रण कर लें और पानी की सही मात्रा समय पर देते रहें। खेत का निरीक्षण, सघन निरीक्षण करते रहें। तो इतना यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। यहाँ तक कि मैंने अनुभव किया है कि यदि खरपतवार ना होने पाए और समय पे पानी और उर्वरक प्रबंधन किया जाए तो अच्छे जो बीज हैं उनके लगभग 5 साल तक आप उत्पादन ले सकते हैं। और यदि आपने प्रबंधन में कमी कर दी, रेटून मैनेजमेंट में कहीं कमी कर दी, तो आप ये मान के चलिए कि तीसरी साल में आपको बहुत अधिक घाटा होने वाला है। तो उस घाटे से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि समय समय पर जो जो मैंने बताया है आप ये करते रहें, तो आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आपको इन्हीं शुभकामनाओं, मंगल शुभकामनाओं के साथ कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।
किसान भाइयों, यदि मेरा प्रयास पसंद आता हो तो अन्य साथियों को वीडियो शेयर करें, लाइक कर दें और सुपर थैंक भी यदि आप कर सकते हैं तो वो भी करें।